सो हेलो एवरीवन, जिसको कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करा, ड्राइव यूनिट्स, बेस यूनिट डिस्कस करा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एसआई प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस करा? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। पहले तो हमें ये बात जाननी है कि जो एसआई है ना, एक डेसिमल सिस्टम है। अब पहले हम देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं यूनिट्स को लिखना। हम लिखते जाते हैं प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट, उनको इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? यूनिट्स। जो हमने पढ़े थे बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, उन यूनिट को लिखने के अंदर प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। I used to write units by power of 10, 10 की पावर देकर, ठीक है, by power of 10, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती हैं और कुछ क्वांटिटीज बहुत छोटी होती हैं, तो उनको हम प्रीफिक्स की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। कुछ बड़ी क्वांटिटी जैसे एग्जांपल दी हुई है हमारे बुक के अंदर 5000000, ठीक है। अब एक क्वांटिटी है मीटर, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम लोग जो है इट्स मीटर इज अ यूनिट, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम प्रीफिक्सेस की वजह से कंसाइज कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। कैसे? अभी हमारे पास एक होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर हमेशा पॉइंट लास्ट में होती है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे। 5 1 2 3 4 5 6 7 7 है, उसको आगे लेके आए तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। अगर आपको मैं बोलूं 5 पावर 10 पावर 7 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम प्रीफिक्सेस को लिखते हैं, यूनिट को लिखते हैं पावर ऑफ 10 की मदद से, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने किया, अब ये तो हमने लार्ज क्वांटिटी को हम लोगों ने कंसाइज कर दिया। इसी तरह अगर स्मॉल क्वांटिटी है जैसे कि 0.000004, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम कैसे करेंगे? वहां पे हमारे पास पॉइंट कहाँ पे थी? लास्ट में थी, मतलब होल नंबर था, तो मेरा पॉइंट लास्ट पे है। लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? फर्स्ट डिजिट की तरफ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। व्हाट इज मीन बाय नॉन जीरो डिजिट? नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है कि जीरो के अलावा बाकी जो भी डिजिट होते हैं उन्हें हम नॉन जीरो डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम नॉन जीरो डिजिट की तरफ ले जाएंगे। 2 3 4 1 2 3 4 5। हम इसे 5 बार सॉरी यहाँ लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ लेके आ जाएंगे, ये हम वहीं लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ लेके आएंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट कहाँ है? यहाँ पर 4 4 इज नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो के अलावा बाकी जो भी डिजिट है उन्हें हम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सारे नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब ये जो पावर है ना, ये जो हमने 7 किया, ये कैसे? ये पावर डिपेंड करती है हम कितनी बार पॉइंट को आगे या पीछे लेके गए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कितनी बार आगे लेके गए हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 बार आगे लेके आए हैं, तो हमारे पास पावर 5 आएगी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस और है, जब हमारे पास ये लार्ज नंबर्स थे तो उसके अंदर हम पॉइंट को कहाँ लेके जाए थे? लेफ्ट साइड। कहाँ? लेफ्ट साइड। और यहाँ हम पॉइंट को कहाँ लेके आए? राइट साइड। देखिए यहाँ लेके आए, राइट साइड लेके आए। तो ये है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। वहीं पर पॉजिटिव होगी, सॉरी, वहां पर पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और वहीं पर हम लोग जब राइट साइड लेके आएंगे पॉइंट को, तो हमारे पावर हमारे पास नेगेटिव होगी। क्या? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पावर हमारे पॉजिटिव आई, यहाँ पर पावर हमारे पास -5 आएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, सही है।
तो ये प्रीफिक्सेस जो है वो इन्हों को आसानी से प्रीफिक्सेस जो है वो इन बड़ी क्वांटिटीज और इन स्मॉल क्वांटिटीज को सिंपल बना देते हैं, आसान बना देते हैं, बिकॉज ये बड़ी क्वांटिटीज लिखना इतना इनकॉन्वीनियंट होता है लिखने के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि प्रीफिक्सेस जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड, ऐसे अल्फाज होते हैं या लेटर होते हैं, अल्फाज या लेटर होते हैं विच आर एडेड बिफोर, जिनको हम लिखते हैं बिफोर SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के पीछे जो हम लिखते हैं, पहले जो हम लिखते हैं, जो वर्ड्स और लेटर हम लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होता है, अब एग्जांपल की तहत हम देखें, हमारे पास क्या गया, सेंटी, मिली, किलो। ठीक है, तो अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अब ये देखें ना, ये अब प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस क्या है, ये अल्फाज और लेटर है। ये क्या, ये अल्फाज है जो हम लिखते हैं SI यूनिट से पहले। अब SI यूनिट के एग्जांपल है लेंथ की, तो लेंथ हम लोग लिख लेते हैं सेंटीमीटर। मीटर इज क्या है, मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर बन गया, इट इज नोन एज प्रीफिक्सेस। ठीक है, मिली, मिलीमीटर, किलोमीटर, गीगा भी होता है हमारे पास। ठीक है, प्रीफिक्सेस का टर्म अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सेंटी प्रीफिक्सेस अल्फाज होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जो SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। SI यूनिट हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था अपना प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा था और अगर वो लेक्चर देखें तो आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब कि देखें, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक चीज है 1/1000। ठीक है, 1/1000, तो अगर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ तो हमारे पास क्या होगा, अगर कोई मिलीमीटर जो है वो 1/1000 के बराबर है, मतलब 10⁻³ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली। वही भी सिर्फ कोई चीज बहुत बड़ी है, मतलब कि किसी वायर की जो थिकनेस है वो हम मिली करना फाइंड करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर। और लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस सफर। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हम किसके अंदर फाइंड करते हैं, किलो के अंदर। ठीक है, किलो के अंदर फाइंड करते हैं, और वहां पे हमारे पास क्या होगा, 10⁻³ आएगी और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी क्वांटिटीज होती है। अब मिली इज द स्मॉल प्रीफिक्सेस, ये स्मॉल प्रीफिक्स है, और वहीं पे हमारे पास किलो इज द लार्ज प्रीफिक्सेस, वो एक लार्ज बड़ा प्रीफिक्स है। ठीक है, अब हम लोगों को यही था प्रीफिक्सेस क्या होता है। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम बुक की रीडिंग कर लेते हैं। बुक की रीडिंग से भी पहले हम लोग टेबल बना देते हैं, जो हमारे पास टेबल बना हुआ था। या हमारे पास टेबल के अंदर कुछ लिखे हुए थे SI यूनिट्स, तो हम SI यूनिट्स को भी देख लेते हैं। सॉरी, प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको ही मिटाना पड़ेगा, बिफोर SI यूनिट्स हम यहाँ लिख लेते हैं, बिफोर SI यूनिट्स। ठीक है, क्या प्रीफिक्सेस, उनका सिंबल, उनके मल्टीप्लायर्स। ठीक है, हमारे लिखे हुए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना हमारी बुक में ना उल्टे स्टार्ट किए तो हम उल्टे से लिखते हैं। अब इसको याद करने का आपको ट्रिक भी दूंगी, आपका सा रहेगा, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टर, डेका। अच्छा, ये हेक्टर और डेका हमारी बुक में लिखे हुए, लेकिन हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं। डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो एंड एटो, इसको लिख लेते हैं।
एटो, ठीक है, प्रीफिक्सेस। अब आते हैं इनके सिंबल की तरफ, यहीं से आते हैं। एक्सा से एक बार याद रखें, एक्सा से मेगा तक हमारे पास कैपिटल लेटर्स होंगे और बाकी हमारे पास स्मॉल लेटर्स होंगे। तो ई वही हमारे पास फर्स्ट लेटर होगा, लेकिन हमारे पास एक्सा तक क्या होगा, कैपिटल, मेगा तक हमारे पास कैपिटल लेटर होंगे, ठीक है। ई कैपिटल, हम लिखते हैं पी कैपिटल, तेरह का टी कैपिटल, गीगा का गी कैपिटल, जी कैपिटल और निका का एम कैपिटल। बाकी हमारे पास सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। के छोटा, एच छोटा, डेका का डी ए, ठीक है, डेकी का डी, ठीक है, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का हमारे पास एस होगा, ठीक है, नैनो का एन, पिको का पी, फेमटो का एफ, एटो का फिर ए। सही है, ठीक है। तो हमारे पास अब देखिए डेका डेकी, डी डेका डेकी, तो हमारे पास दोनों डी तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए डेका का हम डी लिखेंगे और डेकी का हम सिर्फ डी लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इनके मल्टीप्लायर्स की तरफ, ठीक है। मतलब कि अगर मिली है तो मिली है तो किसके बराबर होता है, 10 पावर माइनस 3 हमने पढ़ा। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा किलो जो होता है वो 10 पावर 3 के बराबर होता है। तो ये उसका मल्टीप्लायर्स है, सही है। जो 10 की पावर हम देते हैं यूनिट पावर ऑफ 10 वो हमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब इसकी भी एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, डेका और डेकी, हाफ कर लें ऐसे, डेका डेकी। इसे इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, मैं आपको ये भी याद करने की ट्रिक बताती हूँ, लेकिन पहले हम लोग मल्टीप्लायर्स देख लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से बढ़िया हम ये याद करेंगे। अभी देखें, मैं ट्रिक लिख रही हूँ, डेका, डेका से हम लिखेंगे 10 पावर 1, 10 पावर 1, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या रखना है, हमें यहाँ पर 3 का टेबल लिखना है, ठीक है, 3 का टेबल लिखना है। लेकिन हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड देन 3 का टेबल 6 9 12 15 18 ऐसे, ठीक है। बस 18 तक हमारे पास टेबल आएंगे, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, से 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 10 पावर 6, 10 power 9, 10 power 12, 10 power 15, 10 power 18, सही है। अब डेका तक हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं लार्ज प्रीफिक्सेस, क्या, लार्ज प्रीफिक्सेस, ठीक है। और हमारे पास अब जो आएंगे ना ये पॉजिटिव थी, अब हमारे पास बाकी जाएंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे। देखिए 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, 1 2 3 लिख लिया। अब हम किस पे लिखेंगे, 3 का टेबल लिख जाएंगे, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15 एंड एट लास्ट 10 पावर -18, सही है। अब यहाँ बस क्या कराएंगे, ये हमारे पास स्मॉल प्रीफिक्सेस कराएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रही है इसलिए ये स्मॉल प्रीफिक्सेस कराएंगे। यहाँ हमारे पास नेगेटिव मल्टीप्लायर्स है, हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लायर्स है, सही है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 10 पावर 1, ठीक है, ऐसे सेंटी को हम ऐसे लिखते हैं, तो मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे, सही है। अब हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक ये है कि हम एक सेंटेंस मैंने बनाया है, जैसे यहाँ पे दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची ईमान, बस ये सेंटेंस मैंने बना दिया है। दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची ईमान, दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची ईमान, ठीक है। ये में सेंटेंस आप याद करेंगे तो आपको प्रीफिक्स याद होगा, वो प्रीफिक्स याद हो जाएंगे तो आपको उनके सिंबल और मल्टीप्लायर्स भी बहुत आसानी से याद होंगे, बिकॉज हमारे पास 10 की पावर्स जो है इसके ऊपर 3 के मल्टीप्लायर्स 3 का टेबल नहीं लगाना है, बस 1 to 3 स्क्वायर 3 का टेबल, ठीक है। 18 तक 3 का टेबल लगेगा। अब हम आते हैं डेक की तरफ, यहाँ से दानिश छोटी मोटी
छोटी मोटी माइक्रो का माइक्रो ही लिखे हैं, माइक्रो नतीजे पर फिकर अंदाज हुआ हमारे पास ऐसे ही सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए। दानिश छोटी मोटी माइक्रो बात पर फिकर अंदाज हुआ, दानिश छोटी मोटी माइक्रो बात पर फिकर अंदाज हुआ। ठीक है, तो ये भी मैंने एक जुमला लिख लिया है। अगर आप ये जुमला याद करेंगे, दादी हर हाल में कदर पहुंची ईमान, दानिश छोटी मोटी माइक्रो नतीजे पर फिकर अंदाज हुआ। ठीक है, अब हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करेंगे। सही है, सो हमारे पास बुक का पेज नंबर है 9। SI prefixes. The SI is a decimal system. Prefixes are used to write units by power of 10. Power of 10 के जरिए हम prefixes को लिखते हैं, units को लिखते हैं। The big quantities like 5,000,000 meter and small quantities like 0.0004 meter are not convenient to write down. The use of prefixes make them simple. The quantity, जो quantity है, can be written as 5 multiplied by 10 power 7 meter. Similarly, the quantity 0.0004 can be written as 4 pi multiplied by 10 power 5 meter. हम मीटर की साइन पे देते हैं, सिंबल देते हैं। सही है, अब prefixes are the words or symbols added before SI units such as milli, micro, mega, giga। ठीक है, टेबल 1.4 वो हम डिस्कस करते हैं, ये टेबल 1.4 था जो हमने डिस्कस किया है। The prefixes given in table 1.4 should known for use of SI units effectively. For example, 1000 of a meter is millimeter. The thickness of a millimeter wire can be expressed coordinately in millimeter, whereas a long distance is expressed in kilometer, which is 1000 meters. ठीक है, अब यही लिखा हुआ है मीटर मल्टीप्लाई और सब मल्टीप्लाई जो है मास में इंस्ट्रूमेंट्स के वो दिए गए हैं टेबल 1.5 और 6 का वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास टेबल 1.4 दिया हुआ है जो हमारे पास हम लोग डिस्कस कर। ठीक है, यही रिंग थी, यहाँ पर कुछ दिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स, तो ये हम न्यूमेरिकल्स में ही देखेंगे। हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसकी साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। मैं साइड पे जाती हूँ। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन या इट इज अ शॉर्ट वे, एक शॉर्ट वे है to write very large or small number, बड़े बड़े नंबर्स और स्मॉल नंबर्स को शॉर्ट वे में, एक छोटा वे है, एक शॉर्ट वे है बड़े नंबर्स को और स्मॉल नंबर्स को, जो हमने डिस्कस किया ना साइंटिफिक नोटेशन। इसकी एक और डेफिनेशन है, प्रोमिनेंट हमारी बुक में लिखी हुई, लेकिन मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इन साइंटिफिक नोटेशन आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is multiplied as some power of 10, is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर एक्सप्रेस किया जाता है सम पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, एग्जांपल लेना है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन एक नंबर है जिसका एक्सप्रेस किया जाता है सम पावर ऑफ 10। सम पावर 10 के कुछ पावर्स हमने एक्सप्रेस किया,
मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई होगा एक नंबर जो 1 और 10 के दरमियान में हो, मतलब 1 5.6 से 56 होता तो ये प्रॉपर साइन नोटेशन नहीं होता, ठीक है। ये जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड साइन नोटेशन नहीं कहलाता, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो होल नंबर होता है, नॉन होल नंबर होता है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल भी दी है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा 138,000,000 हमारा जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो 138,000,000 है, ठीक है। तो अगर हम इसे हम लोग कन्वर्ट करें इन साइंटिफिक लेटर्स, नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या, ये एक नंबर है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन तब एक्सप्रेस करेंगे जब हम एक्सप्रेस करेंगे कुछ 10 की पावर के साथ, और फिर 10 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से जो हमारे पास 1 और 10 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब देखें, हमें यहाँ से वो नंबर निकालना है जो 10 और 1 के दरमियान में हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रही है, पॉइंट नहीं मतलब लास्ट में होगी, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट है ना, इसको हम इतनी बार आगे लेके आएंगे क्या हमारे पास पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, क्या पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, बिकॉज हमें जो नंबर चाहिए वो क्या हो जाइए, 1 और 10 के दरमियान, क्या चाहिए 1 और 10 के दरमियान। तो इस नंबर को हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, अब अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो 13.8 हो जाएगा। फिर हम जितनी बार पॉइंट को लेके आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, क्या 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन 13.8 क्या 1 और 10 के दरमियान में आता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम इस नंबर को एक बार फिर से आगे लेके आएंगे, ठीक है। अब हम इसे लिखे तो 1.38 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार हम पॉइंट को आगे लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लेके आए हैं तो हम 10 पावर 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब बताएं कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान में है, जी हाँ बिल्कुल 1 और 10 के दरमियान में 1.38, तो ये 1 और 10 के दरमियान में है, तो मतलब बिल्कुल सही है। मतलब पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरो होगा तो वो नहीं कहलाएगा, नॉन जीरो डिजिट चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कोई और डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनमें से वो डिजिट हो, ठीक है। तो हमारे पास वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब साइंटिफिक एक ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल लेते हैं 0.000011 हमारे पास, ठीक है। सही है। अब ये जो नंबर है इसे हम लोग लेके आएंगे आगे, एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग 5 के मतलब 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ बस डायमीटर है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, एटम का मॉलिक्यूल डायमीटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम इसको यहाँ लेके आए तो क्या बन जाएगा 5.2 मल्टी जीरो हम नहीं लिखते, वजह ये बिकॉज लास्ट बॉडी को हमें छोटा करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, इसलिए हम जीरो को नहीं लिखते, ठीक है, जीरो का हम लोग हटा देते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 हम कितनी बार लिखा है, 11 बार। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर राइट साइड में लेके आएंगे, इसको हम राइट साइड लेके आए, राइट साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, पावर नेगेटिव होगी, सॉरी पावर नेगेटिव होगी। और अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जैसे यहाँ हम लोग पावर पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके आए तो पावर नेगेटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी, सॉरी। यहाँ पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर पावर क्या होगी, नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि आपने भाई
5 के पास ही क्यों लिखा? आप इसको 2 के यहाँ भी तो लेकर आ सकते थे। हम बिल्कुल लेकर आ सकते थे अगर हमने क्या रख रहे हैं। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 -12। ये गलत हुआ, क्यों? अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 और 10 के दरमियान वाले नंबर से होगा। तो 52 हमारे पास 1 और 10 के दरमियान आता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए हमारा इसको 5 के पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग है और ये हमारे पास बिल्कुल सही है। मतलब एक बार आप दिमाग में रखने के पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, भले फिर वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, पॉइंट से पहले कितना डिजिट होना चाहिए? एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। अब हम एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन को भी। ठीक है, 1.4 पेज नंबर 10 scientific notation. It is a short way of representing very large or very small numbers. ठीक है, writing otherwise the value of these quantities take up much space. ठीक है, ये जो quantities अगर हम इसे लिखने में आए तो कितना स्पेस घेरती है? ठीक है, जहाँ बहुत से स्पेस घेरती है। इसके अलावा दे आर डिफिकल्ट टू रीड, उसको पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है, जीरो बहुत पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा उसकी लिमिटेड साइज होती है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है लिखने के अंदर, विजुअलाइज करने के अंदर, इमेजिन करने के अंदर, तस्वीर करने के अंदर, और ये बहुत एक्वर्ड होती है कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू लिखने के अंदर। देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू हो, तो इसको कैलकुलेटर के अंदर बार बार लिखने में भी बहुत बार परेशानी पेश आती है। ठीक है, their decimal places are more conveniently expressed than some power of 10. ये जो डेसिमल पावर है इनको हम लोग मोस्ट कॉन्वेंटली मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 की कुछ पावर्स के साथ। ठीक है, अब हमें बताया कि किससे हम लिखते हैं। The numerical part of a quantity is written as a number from 1 to 10. ठीक है, 1 to 9, 1 to 9 तक हम कोई नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, 10 नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे 1 to 9 तक कोई नंबर चाहिए। ठीक है, 1 और 9 के दरमियान या 1 to 10 तक। ठीक है, 1 to 9 तक मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, जो मल्टीप्लाई होगा होल नंबर पावर ऑफ 10। हमारे पास एक नंबर है जो 1 और 9 के दरमियान 1 और 9 टू से लेकर है, और हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा एक होल नंबर मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, पावर उसकी पावर लगाई जाएगी ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर लगाई जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर से। ठीक है, और वो 10 की पावर कैसे हम मालूम है वो भी लिखा होगा। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो रिमेन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, अगर हमें नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को इतनी बार आगे या पीछे लेके आएंगे कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बाकी रहे। क्या? एक नॉन जीरो डिजिट बाकी है। ठीक है, then count the number of places to a decimal point is moved and use the number as the power or exponent of 10. मतलब हम जितनी बार हम काउंट करेंगे हम कितनी बार पावर को लेफ्ट साइड या आगे लेके आए हैं और फिर हम 10 को उसकी पावर दे देंगे। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग 7 टाइम पावर पॉइंट को आगे लेके आए, राइट साइड लेके आए, लेफ्ट साइड लेके आए, तो हम लोग वो ही नंबर जितनी बार लेके आए उसको काउंट करेंगे और वही नंबर हम लोग दे देंगे इन आवर exponent in our power. ठीक है, the number of places decimal move to the left is expressed as a positive exponent of 10. अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा। क्या? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम था जिसका डायमीटर अबाउट 0.000000052 मीटर। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट को हम 11 बार आगे लेके आएंगे। सो 1 2 3 ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम हम इसको आगे लेके आए, हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको वो मैं आपको एग्जाम्पल के तरह यहाँ पर हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो जो नंबर है जब राइट साइड पे द नंबर ऑफ प्लेस मूव, यहाँ पे हम एक लाइन मिस करी। टू राइट इज नंबर साइन मोशन नंबर इज मूव 11 प्लस 3 राइट, एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज
5.2 multiplied by 10 power minus 11 meter. The number of places moved by decimal to right is expressed as a negative exponent of 10. जितनी बार हम लोग पॉइंट को राइट साइड लेके आए तो उसको हम लिखेंगे विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, बिकॉज अगर हम राइट से लेके आएंगे तो हमारे पास जो पावर होगी नेगेटिव आएगी, और अगर हम लेफ्ट से लेके आएंगे हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 है, ये हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, सारी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स के डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।